हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज है विवेक जी का बर्थडे। उत्कर्ष के पापा का हैप्पी बर्थडे है। उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। और मैं आज आप लोगों के साथ अपनी एक खास ट्रिप शेयर करने वाली हूँ। यह है उज्जैन का शिप्रा नदी का तट। बहुत ही सुंदर यहाँ पे राम मंदिर है, बहुत सुंदर यहाँ पे घाट बना हुआ है। सारा मैं एक्सप्लोर करूँगी, तो आज की वीडियो में यही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारी उज्जैन यात्रा का एक छोटा सा पार्ट। बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं और इसे शेयर करने के लिए आज से अच्छा दिन क्या हो सकता है जब हम सपरिवार एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। दर्शन उतना ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक इस्कॉन टेम्पल है, उसे भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जोड़ूंगी, एक्सप्लोर करूंगी। और वहाँ पे कैमरा ले जाना उतना अलाउड नहीं था, इसलिए अंदर ज़्यादा हम लोगों ने दर्शन पूजन नहीं किया है। मोबाइल वहाँ पर ऑफ़ करना पड़ा था हम लोगों को। सो जितना मैंने कैप्चर किया है वो सभी कुछ आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी एंजॉय कीजिए, लेकिन उससे पहले प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स दे दीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा घाट है। पूरा नदी के बीच में जो है ना ये पुल बना है और जिस पे हम लोग चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और उत्कर्ष जो है ज़िद कर रहे हैं कि उनको वोटिंग करनी है। सो देखते हैं हम लोग वोटिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या ये नहाने के लिए मतलब बीच में कोई ना जा पाए, आगे ना जाए, आगे गहरा है। शिप्रा का स्नान का बहुत महत्व है। तो ये स्नान अभी तो नहीं हो सकता कपड़े रूम में है। बहुत सारे श्रद्धालु जो है स्नान ध्यान कर रहे हैं और मुझे वहाँ का वेदर, वहाँ का वातावरण इतना अट्रैक्टिव लगा मुझे, मैं क्या बताऊँ। बहुत ही प्यारी सी हवा चल रही थी, लहरों की आवाज़, पानी की आवाज़, ऊपर बादल और जगह जगह त्रिशूल वगैरह लगे थे। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे और हम कहीं बैठने की जगह ढूंढ रहे थे, बट यहाँ सीढ़ियों पे सबके कपड़े बस फिसलना नहीं, गिरना नहीं, बस लगातार चलते ही रहे। और ये फिर घाट पे नदी के टहलने का तो घाट मजा ही पर कुछ और जाकर है। बैठे
थोड़ा पैरों में थोड़ा सा पानी वानी लग रहा था तो अच्छा लग रहा था। उसने जितना इरिटेट किया। और वैसे मैं तो बनारस में हमेशा घाट को घूमी हूँ, अरे अच्छा लगता जैसे है। अपन ने बोला धूप आ गई यार। जगह की वेव एकदम अलग होती है दोस्तों, बनारस की वेव एकदम अलग, यहाँ एकदम अलग। ये सामने अखाड़ा है, यहाँ पे अच्छा वो लिखा है अखाड़ा है यार। पहलवान लोगों को ही जाना अलाउ था, महिलाओं का जाना यहाँ पे वर्जित था, तो मैं वहाँ पे नहीं गई। हम जैसे सोचते हैं कि ये कुछ करेंगे तब तक तक हमने कर भी रही थी तब भी कुछ पहलवान लंगोट बांधे वहाँ पर जो लिखा खड़े हुए थे, कुछ तेल मालिश कर रहे थे। कैमरा ही नहीं, तो मैंने थोड़ा सा उसे इग्नोर कर दिया। और उत्कर्ष बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग मैक्सिमम कहीं घूमने तो जाते नहीं हैं, जबलपुर में ही सारा सब घूमते रहते हैं। तो कहीं भी बाहर जाने का मौका मिलता है तो फिर जो हो सकता है, जितना हो सकता है हम एंजॉय करते हैं। और मैं यहाँ पे ना विवेक जी को व्लॉगिंग सिखा रही थी, लेकिन वो महाशय मेरे पीछे आना भूल गया, एक ही जगह खड़े होके कैमरा लेके शूट कर रहे थे। सो मेरी ये कोशिश नाकाम रही। उन्होंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, और मैं उन्हें पीछे पीछे कैप्चर करते हुए समझा रही हूँ कि इस तरह से किया जाता है, साथ में चला जाता है। लेकिन क्या ही कहें, जो चीज़ जिसके बस की नहीं होती है वो उसे नहीं करनी चाहिए। उत्कर्ष तो खरगोश की तरह उछल के नीचे चला गया, मैं भी जा रही हूँ। हालांकि उसका वोटिंग करने का, नहाने का बहुत मन है, बट हम कपड़े वगैरह तो लेकर आए नहीं हैं, और ऐसे कहीं बाहर रिस्की ही है, तो कोई भी रिस्क ना लेते हुए बस हम लोग थोड़ी देर यहाँ विश्राम करेंगे। और उसके बाद यहाँ चाय मिल रही है, हम चाय पियेंगे और फिर हम आगे इस्कॉन टेम्पल की तरफ जाएंगे। जब तक ये दोनों अपनी थकान मिटा रहे हैं तब तक मैं थोड़ा सा और आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे अखाड़ा बहुत अच्छा लगा, एक ही कलर और इतनी शांति है यहाँ पे। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, डिसिप्लिन बहुत मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने। और छोटे छोटे मंदिर भी हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बहुत सारे तीर्थ यात्री भी मिले जिन्होंने हमसे बोला कि उन्हें थोड़ी सी चाय पानी कुछ करा दिया जाए, तो हमने उन्हें अपने साथ ही शामिल कर लिया। और वोटिंग की भी फैसिलिटी थी, बट समहाउ कुछ लोग मना कर रहे थे, तो हमने वो रिस्क नहीं लिया। किसी कारण से ही मना कर रहे होंगे, कारण जानने की भी हमने कोशिश नहीं की। थोड़ा सेल्फी वेल्फी ली और अपने गंतव्य की तरफ हम चल पड़े। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुझे इस तरह के रास्ते बहुत पसंद हैं, और जो ऑटो वाले भैया हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे गुफाएं भी हैं। सो हम गुफाओं में भी जाएंगे, मगर आज नहीं। देखते हैं, पहले हम जहाँ जाने का सोच के आए हैं या सुना है, पहले हम वहाँ जाते हैं, फिर हम गुफाओं में भी अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर से जाएंगे। और आप लोगों के लिए कैप्चर करना तो बनता है दोस्तों, लेकिन अभी तो बस रास्ते का लुत्फ़ उठाइए। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार यहाँ पे ऑटो वाले भैया थे, जो हम दोनों को आपस में बात ही नहीं करने दे रहे थे। इवन उत्कर्ष भी कुछ बोल रहा था तो उसका रिप्लाई वो कर रहे थे। उत्कर्ष अपने पापा से कुछ पूछ रहा था और रिप्लाई ऑटो वाले भैया कर रहे थे। मैं अगर कुछ बोल रही थी, ऑटो वाले भैया रिप्लाई कर रहे थे, यानी कि हम लोग आपस में बात ही नहीं कर पा रहे थे। सो फाइनली हम लोग इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए हैं। और इस्कॉन टेम्पल क्या, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा हुई थी। तो बस एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आश्रम है। आश्रम के अंदर बहुत बड़े बड़े मंदिर जैसे ये बने हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये कई कॉलम में बने हुए हैं। मैं तो पता नहीं कंफ्यूज हो रही हूँ कहाँ से कैप्चर करूँ, कहाँ से छोड़ूँ। और इतने जितने भी शायद उनके जीवन काल में सारी गतिविधियाँ हुई हैं, एक एक छोटे छोटे बिंदुओं को भी पॉइंट आउट किया है। यहाँ पे सभी मूर्तियों में और कैलेंडर्स की सहायता से सब बताया है। और सुदामा जी का भी एक छोटा सा टेम्पल है। और ये जिस टेम्पल में हम लोग अंदर गए हैं, यहाँ पे 14 विधाएं हैं
सारी की सारी वॉल पर और ऊपर छत पे आप देख रहे हैं कितना सुंदर चित्रांकन किया गया है हर एक विधा का। मैंने तो बस घूम घूम के ऐसे कैप्चर किया और उत्कर्ष के पापा चाहते थे कि मैं बहुत डिटेल में इसको कैप्चर करूं, बट उतनी क्षमता मेरी नहीं है। किसी भी चीज़ को, किसी भी कला को उतना गहराई से पहचान पाना, उतना गुण, उसके लिए आपको वहाँ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तब कहीं जाके आपके समझ में कुछ विधाएं आती हैं और मैं उसमें सक्षम नहीं थी। सो उनका मन नहीं लग रहा था कि मैं ऐसे घूम घूम के बस एक बार कैप्चर करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। उनका कहना था कि आप एक एक चीज़ों के बारे में बताओ। सो आप लोगों को अगर इसके बारे में जानना है तो आप लोग नेट की सहायता से इसे जान सकते हैं। गूगल पे हर एक चीज़ के बारे में दिया है दोस्तों, बट मैं इसके बारे में नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं है। और कर सकती हूँ अगर मैं भी इसकी थोड़ी बहुत स्टडी करूँ, थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ और एक एक चीज़ को आँखों से महसूस करूँ, तो मैं भी ज़रूर से कर लूँगी एक्सप्लेन, बट मैं अभी वो नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हम इस टाइम में जितना एंजॉय कर सकते हैं, जितनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो हम मेमोरी के तौर पे इसे वापस लाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण की जहाँ शिक्षा दीक्षा हुई है, जो भी गतिविधियाँ हुई हैं, सारा सब कुछ यहाँ ऊपर वॉल में इस मंदिर में सुरक्षित किया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुली इसे दिखाया गया है। तो मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए कैप्चर किया और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली है। आई थिंक अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर लूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।